ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम नमः अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नम एकदन्तं महाकायं हिरण्मयं प्रणमम्यहं सर्वविघ्नविनाशाय श्रीगणाधिपतये नमः। नमः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धत्रे स्वाहास्तथा नमस्तुते। काली काली कहिए काली काली कहिए काली काली कहिए। जय जय श्री काली मैया की जय। आज हम लोग जो कालिका पुराण का कोई अध्याय नहीं करेंगे। हमारा पास ये वायुसेना मंदिर है। इस मंदिर में जो माता जी का कैसे आविर्भाव हुआ और यहाँ कैसे मंदिर बना, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर रहे हैं कि ये मूर्ति कोई निषाद भाई पांचों ने मिलके ये मूर्ति को यहाँ वायुसेना में दे गए हैं और उनके बदले में उन्होंने उन वायुसेना का तब जो ऑफिसर थे उनसे पैसा लिए। एक प्रकार का मूर्ति बेच, कोई तो मूर्ति नहीं बेच सकता, लेकिन एक प्रकार का बेचा गया कि माँ तो अनमोल है, उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। तो कोई 90,000 ले, कोई 1 लाख ले, कोई 2 लाख ले, कोई 10 लाख ले, वो तो अलग बात है। उन्होंने लेके गए और वो मूर्ति 1960 में एयरफोर्स के कोई व्यक्ति जब उन्होंने था पदाधिकारी, उन्होंने खरीद लिया था। तो आप उन्होंने लेके मंदिर में माँ को रखा था। बाद में कुछ दिन ये 1955 में ये पूरा राधा कृष्ण टेम्पल परिसर बना था और सरदार लोग यहाँ परिसर में पूरा महिला सभा का ये किया था। तो ये एयरफोर्स का कोई अधिकारी था, ये पूरा भारतीय वायुसेना का ही है। तो ये जो वायुसेना का मंदिर परिसर में ये माता जी को किसी ने स्थापित करके गए। फिर माता जी जैसे हमारा छोटे से शनिदेव का मंदिर है ऐसे था। तो बाद में ये मंदिर बनाने के लिए हमारा कोले सर जो एयरफोर्स का भारतीय वायुसेना का JW ऑफिसर विश्वनाथ कोले, तो उन्होंने अभी बागडोगरा चले गए। तो उन्होंने माता जी को देखा, फिर उन्होंने सारे सहयोग से, सारे एयरफोर्स स्टाफ का सहयोग से ये मंदिर बनाया। और इस मंदिर परिसर में कोई ब्राह्मण नहीं है और माता का पूजन करने के लिए बंगाली ब्राह्मण चाहिए। तो हमको यहाँ का जो MW ऑफिसर तपन सरकार, उन्होंने हमको बुलाया। फिर उन्होंने आके संजय सरकार हमारे से दीक्षा लिए हैं। हम शिवाला में जो तालावाला माता के नाम में फेमस है, वहाँ पे हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने हमसे दीक्षा लिए। फिर उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद यहाँ मंदिर में हमको पूजा करने के लिए बोला। 2 अमावस्या हुई, छोटी मंदिर में पूजा हुआ। तीसरे अमावस्या में माँ ने खुद मूर्ति में विराजमान हुआ। और यहाँ आने के बाद हमारा लाल बंगला स्थित जो आप लोग जानते हैं तापेश पाल, शिव कटरा लाल बंगला में रहते हैं, उनका रीढ़ का हड्डी टूट गया था। माता जी का जल पीने से वो सही हो गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे चमत्कार है। हमारा गोविंद भैया, कितना डॉक्टर का दवाई नहीं काम करता था, आज माँ की कृपा से वो भी सुस्त रहते हैं रोज़, इसलिए आरती में शामिल होते हैं। आप स्वयं गिरिजा श्रीवास्तव, पूजा श्रीवास्तव, इन लोग का भी बहुत सारे ये हुआ था। इन लोग भी माँ के मंदिर आए, बस इनका माँ के कृपा से सब उधर गया। तो ये जो माँ है आज का नहीं है, ये लगभग हजारों वर्ष पुराना, 5000 लगभग लोग बताते हैं। क्यों? इसका जो गठन है सारा विश्व में और कहीं नहीं मिलते। ये महाकाली का स्वरूप है, अष्ट धातु है, 10 हाथ वाला है और इतना माँ का मुँह में इतना प्यार, इतना करुणा है कि सब पे कृपा करें। और ये एकदम माँ का मुँह से, एकदम मुखमंडल से करुणा बरसते।
जो रुद्र रूप नहीं है। और ये अष्टधातु का मूर्ति है, ये सारा विश्व में और कहीं नहीं मिलता, एकमात्र यही मंदिर है, सारा विश्व में और कहीं नहीं है। अष्टधातु 10 हाथ वाला महाकाली का स्वरूप। और ये राजा जजाति ने इनका पूजा किया था। जब ये जाजमऊ ब्रिज बना तो ये जाजमऊ ब्रिज बनने में जब खुदाई हुआ बहुत सारे चीज़ मिला, लेकिन ये मूर्ति गंगा जी में मिला था, तो 5 निषाद ने मिल के ले आया था। तो ये जो मूर्ति है, ये मूर्ति का अनमोल है, इसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। और इनका कोई भी सेवा करे, हम तो अपने आप में बहुत भाग्यवान मानते हैं कि इनका सेवा करने का अवसर इन्होंने दिया। जो भी व्यक्ति यहाँ मन से सेवा करेंगे उसका कल्याण ही कल्याण होगा। काली बहुत प्रकार की होते हैं, दक्षिणा काली, वामावर्त काली, रटंती काली, भीमा काली, आनंदमयी काली, करुणामयी काली, शशान काली, महाकाली। तो काली बहुत प्रकार की होते हैं। ये जो काली है ये महाकाली का स्वरूप है। ये करुणामयी का जो अवतार, महाकाली में भी भाग है, कोई रुद्र रूप में महाकाली है, ये करुणामयी महाकाली, इन्होंने सब पे करुणा बरसाते। तो ये काली का पूजन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होता है। हम तो लाखों जन्म का पुण्य है तो माँ का सेवा कर पा रहे हैं, हमारा कोई यही नहीं है कि माँ का पूजा कर पाएँ। तो इनका कृपा है कि लाखों में से हमको चयन किया कि पूजन करो, तो इसीलिए हम पूजन कर रहे हैं। तो ये महाकाली का जो स्वरूप है, इनका पूजन करने से 2 गुड़हल का फूल अर्पित करने से आपका मनवांछा पूर्ण होगी। सेब, एक चुनरी, एक नारियल लाइए और माता जी के पास अर्जी लगाइए हाथ जोड़ के, जो मांगे फल पाए। जो आप मांगेंगे माँ वो फल देंगे। हाँ, जायज़ होना चाहिए। अब नाजायज़ को माँ से मांगोगे वो नहीं मिल सकता। क्यों? जायज़ जो होता है माँ देने के लिए तैयार है। हम लोग भी माँ से, अपने माँ से जो मांगते हैं, तो जगत जननी है, जगदम्बा है, तो हम लोग अपने माँ से जब कुछ मांगते हैं तो हमारे जो लायक होते हैं वो माँ ज़रूर देते हैं। अगर हम है ऐसे ही घर में और माँ को बोलेंगे माँ हम कल हमको विमान चाहिए, वो कहाँ से दें? हमारा लायक साइकिल है तो माँ मोटरसाइकिल देंगे, हमारा लायक मोटरसाइकिल है तो माँ कार देंगे, तुम्हारा लायक जितना है उससे अधिक देंगे। क्यों? हमारा कितना ये है वो इन्होंने जानते हैं। इसीलिए ये सबको अपने तरीके से अपना जो जायज़, अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है, उसी अनुसार इन्होंने देंगे ही देंगे। तुम्हारा कर्म सकारात्मक होना चाहिए। नकारात्मक कर्म से हम चाहे किसी का धन ले लें, हम बोलेंगे भैया संदीप भैया बैठे, इनका जितना धन हमको माँ दे दे, ये नहीं देंगे और उल्टा हमको दंड मिलेगा। क्यों? ये उनका अर्जित धन है, ये नाजायज़ होगा। हम इनसे मांगेंगे तो हमारा जो जायज़ होगा वो हमको ज़रूर देंगे, नाजायज़ कुछ नहीं मिलेगा। जो जायज़ है वो मिलेगा, 100% मिलेगा, 100%, एकदम नहीं कि थोड़ा सा भी मिस, पूरा मिलेगा। और जैसे जैसे हम आज अर्जी लगाए, जैसे जैसे उनके पास जगत का काम पड़ा है कितने, तो जैसे ही तुम्हारा अर्जी पहुंचेगा उतना ही तुम्हारा काम होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वास अटल रखो और माँ का ध्यान करो। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए।